सभी लोग को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने कृष्ण भक्ति काव्य से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि स्थापित करने वाले समस्त आचार्य ने वेदांत या उत्तर मीमांसा पर भाष्य लिखकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन है? बादरायण। निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित करना है। रामानुजाचार्य किस मत के उनका मत कौन है? विशिष्टता द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का किस संप्रदाय के हैं? विशिष्टता द्वैतवाद। भास्कराचार्य किस संप्रदाय के हैं? भेदाभेद। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के हैं? तो शुद्धता द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जो है शुद्धता द्वैतवाद संप्रदाय से ये हैं। आचार्य बलदेव किस संप्रदाय के हैं? अनित्य भेदाभेद। नवधा भक्ति में शामिल भक्ति का रूप नहीं है मधुर। कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण। अष्टछाप के कवियों को वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के मंदिर में किस रूप में नियुक्त किया? कीर्तनकार। भक्तन को कहाँ शिकरी सो काम पद किस भाव का है? अनासक्त। भक्तन को कहाँ शिकरी सो काम आवाज जात पहानिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जब अकबर के आग्रह पे कुंभनदास को जब अकबर ने बुलाया था तो इस पंक्ति कुंभनदास ने कहा था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धता द्वैत के संदर्भ में असंगत का चयन करें। सभी संगत है। माया संबंध आदि के बंधन से रहित ब्रह्मा शुद्ध है। बिल्कुल सही है। ईश्वर में ही माया समाहित है। ईश्वर मायाधीश है। बिल्कुल सही है। जीव अणु और सेवक हैं। बिल्कुल सही है। सभी संगत हैं। सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास मुख्य रूप से किन दो रसों का प्रयोग किया है? वात्सल रस और श्रृंगार रस। सूरदास जी ने ये दोनों रसों का ही प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का स्रोत बहा गए हैं। उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया लंबा क्वेश्चन है आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और आज के वर्णन में सूर्य को उपमा देने की झांक सी चढ़ जाती है और वे उपमा उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उक्त कथन के रिक्त स्थान में आने वाले विकल्प का उचित चयन करें। ये विकल्प क्या भरा जाएगा इसमें? BC। अंग शोभा वेशभूषा। अंग शोभा और वेशभूषा आज के वर्णन में सूर्य को उपमा देने की झांक सी चढ़ जाती है। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। दीनदयाल गुप्त। नहीं, पहले चलिए सूर साहित्य किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। महाकवि सूरदास। नंदुलारे वाजपेयी। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। दीनदयाल गुप्त। भक्ति आंदोलन और सूर्य काव्य। मैनेजर पांडे। सूरदास की भक्ति है साक्ष्य भाव की। मीरा की भक्ति है मधुर भाव की और सूरदास की भक्ति है साक्ष्य भाव की। निम्न में से किसने भ्रमर गीत नहीं रचा? चतुर्भुज दास ने भ्रमर गीत नहीं रचा था और सभी ने हित वृंदावन दास ने रचा। परमानंद दास ने, कृष्णदास ने भ्रमर गीत की रचना की है। चतुर्भुज दास ने नहीं की थी। ये अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास ये सब अष्टछाप के कवि हैं। संप्रदाय तथा उनके आधार ग्रंथ के संदर्भ में सुमेलित करें। वल्लभ संप्रदाय अड़ुभास वल्लभाचार्य। चैतन्य संप्रदाय गोविंद भास। निम्बार्क संप्रदाय
निम्बार्काचार होगा। सखी संप्रदाय, निजमत सिद्धांत। कृष्ण भक्ति कवियों का जीवन काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। कृष्णदास, मीराबाई, विट्ठलनाथ, रसकांत। सबसे पहले आएंगे कृष्णदास, उसके बाद आएंगी मीराबाई, उसके बाद विट्ठलनाथ, उसके बाद रसकांत। निम्न में कौन सी रचना की भाषा अवधि है? सूरदास सुदामाचरित की रचना की भाषा अवधि है। युगलमान चरित, युगल शतक, इश्क चमन। किस कृष्ण भक्त संप्रदाय की उपासना रसोपासना कहलाती है? राधा वल्लभ संप्रदाय। निम्न कृष्ण भक्त कवियों को उनके संप्रदाय के साथ सुमेलित करें। रूप रसिक देव निम्बार्क संप्रदाय के हैं। कुंवर पृथ्वीराज वल्लभ संप्रदाय। ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय। सनवंत सिंह नागरीदास सखी संप्रदाय के। जन्म जन्म दीजो मोहि यही याही ब्रजवासिनो, ब्रज भूमि के प्रति उक्त कामना किसने की थी? चित्त स्वामी ने कहा था। जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रजवासिनो, ब्रज भूमि के प्रति उक्त कामना चित्त स्वामी जी का है। नंददास की भाषा विषय पौड़ ज्ञान एवं पंडित की घोतक रचना है मान मंजरी। नंददास की भाषा विषयक पौड़ ज्ञान एवं पंडित की घोतक की रचना मान मंजरी है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी स्थापित है सलीमाबाद अजमेर में। नंददास का 12 मासा शैली में रचित भावात्मक काव्य विरह मंजरी है। नंददास का 12 मासा शैली में रचित भावात्मक काव्य है विरह मंजरी। रस सागर विठल विपुल का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय से। सब मजहब सब इल्म अरु, सबे ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिन ये सब ही बर्बाद। सवंत सिंह नगरी दास की उक्त पंक्ति किस प्रसिद्धि से संबंधित है? इश्क चमन से। सब मजहब सब इल्म अरु, सबे ऐसे के बाद इसमें से एक क्वेश्चन और होता है। इश्क चमन किसकी रचना है? तो ये नगरीदास की है। और ये पंक्ति जो है इश्क चमन से ली गई है। सब मजहब सब इल्म अरू, सबे ऐसे के स्वाद, अरे इसके असर बिन ये सब ही बर्बाद। इस ग्रंथ में सखी संप्रदाय के सिद्धांत तथा कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। ललित प्रकाश सहचरी शरण। किस संप्रदाय में ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की सेवा की जाती है? चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण को ब्रजेंद्र के नाम से उनकी सेवा की जाती है। संस्कृत के चूड़ात पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किनके संदर्भ में है? गदाधर भट्ट। राधा वल्लभ संप्रदाय के नित्य विहार पीछे चला गया। राधा वल्लभ संप्रदाय के नित्य विहार के 4 विधायक तत्व में असंगत तत्व का चयन करें। कौन सा असंगत है? बांसुरी। राधा वल्लभ संप्रदाय नित्य विहार में 4 विधायक तत्व कौन कौन से हैं? राधा कृष्ण सहचरी वृंदावन। बांसुरी जो है ये असंगत है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार। हित हरिवंश के निधन पर उक्त कथन किसने कहा था? हरिराम व्यास ने कहा था। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार। हित हरिवंश के मृत्यु पे हरिराम व्यास ने कहा था। सती सुरमा संत जन इन समान नहीं और, अगम पंथ पे पग धरे डिगे न पावे ठौर। उक्त प्रसिद्ध उक्ति किसने कहा था? हरिराम व्यास ने भी कहा था। ये भी भक्त नामावली नामक भक्त जीवन परिचयात्मक ग्रंथ किनका है? ध्रुवदास का है। भक्त नामावली नामक भक्त जीवन परिचयात्मक ग्रंथ ध्रुवदास का है। मीरा मंदाकिनी नामक आलोचनात्मक कृति किनकी है? नरोत्तम दास स्वामी की। मधुर भाव की अनन्य भक्त कवियों की भांति
मीरा का प्रेम निवेदन और विरह व्याकुलता अभिमाना आश्रित और अध्यांतरित नहीं है, बल्कि सहज और साक्षात संबंधित। इसलिए इन पदों में जिस श्रेणी की अनुमति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वह सहृदय को संपादित, स्पंदित और चालित करती है और अपने रंग में रंग डालती है। मीराबाई के संदर्भ में उक्त कथन किनका है? हजारी प्रसाद का है। मधुर भाव के आनंद भक्त भक्त। बहुत लंबा क्वेश्चन है। वे बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपापात्र शिष्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किसके संबंध में है? रसखान के संबंध में है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वे बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े ही कृपापात्र हैं। रसखान को कौन सा छंद सिद्ध था? समैया। रहीम की खड़ी बोली हिंदी में रचित कृति वर्णाष्टक। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। एक कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है। आए जोग सिखावन पांडे परमारथी पुराणन लादिल ज्यों बंजारे ठाढ़े। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आए जोग सिखावन पांडे परमारथी, इसमें उपमा दी जा रही है। कह वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित कौन सा भाव है? इसमें दैन्य भाव है। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहु कटिबो घास बहिरो तान स्वाद कह जाने गो बात मिठास। कौन सा अलंकार है ये? उत्प्रेक्षा। तेरे बुरो न कोई माने रस की बात मधुप निरस सुनु रसिक होत सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचान। अनुराग उड़न मन बाध्यो कहें सुनत नहीं कन कायर वके लोह ते भाजे लड़े जो सूर बखाने। उक्त सभी संगत है। दादुर और अली का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। इसमें प्रेम मार्ग की बाधा को नष्ट करने का संकल्प है। सूर शब्द का श्लिष्ट प्रयोग। उक्त सभी असंगत है, संगत सभी संगत हैं। भक्त आंदोलन का लक्ष्य है मानुष्य सत्य की मनुष्य तत्व की रक्षा और विकास। भक्ति काव्य की संपूर्ण रचनाशीलता इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख है। उक्त कथन किनका है? मैनेजर पांडे का है। भक्त आंदोलन का लक्ष्य है मनुष्य सत्य की मनुष्य तत्व की रक्षा विकास। भक्त काव्य की उन्मुक्त है। कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो बिरहिन बिरह विदुखी कहिए। कहाँ यह नहीं जानत काही जोग है। उक्त पंक्ति किसकी है? कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी इसमें त्रुटि हुई होंगी उसे माफ़ कीजिएगा। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो ये सही दिखता है, पता नहीं क्यों अपलोड करते हैं तो धुंधला दिखता है क्वेश्चन। आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 पे कर लीजिए तो अच्छे दिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।